नमस्कार, आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे प्रतिष्ठित और पसंदीदा न्यूज चैनल डीएनए। मैं हूं पूर्वा राजपूत। आइए जानते हैं क्या है आज की ताजा तरीन खबरें। छत्तीसगढ़ के धमतरी में आज सुबह से हवा चौक स्थित औद्योगिक वार्ड के रहने वाले कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की टीम ने दबिश दी। ईडी की टीम की दबिश के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, वहीं कांग्रेसियों में भी हड़कंप मच गया है। ईडी की टीम 2 गाड़ियों में सुरक्षा बल सहित 8 सदस्यों की टीम रामगोपाल अग्रवाल के घर जांच कार्रवाई की जानकारी लगते ही कांग्रेस के दिग्गज नेता व कार्यकर्ता धीरे धीरे रामगोपाल अग्रवाल के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। इसके बाद कांग्रेसियों ने रामगोपाल अग्रवाल के घर के बाहर ईडी की जांच कार्रवाई का विरोध जताया और घर के बाहर खूब नारेबाजी की गई। कांग्रेसियों ने भाजपा पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं भाजपा ने इस कार्रवाई को सही बताते हुए कांग्रेसियों पर पलटवार किया। करीब 9 घंटे कार्रवाई के बाद ईडी की टीम ने अपनी 2 गाड़ियों में ही वापस लौट गई। 9 घंटे के बाद ईडी की टीम ने अपने साथ अहम दस्तावेज लेकर गए। धमतरी में कांग्रेस के प्रदेश कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की दबिश के बाद कांग्रेसियों में हड़कंप मच गया है। मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता घर के बाहर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, धरने पर बैठकर कांग्रेसियों द्वारा सरकार के खिलाफ और ईडी के खिलाफ काफी नारेबाजी की जा रही है। वहीं घर के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता जाकर चर्चा करने की कोशिश किया, लेकिन घर के बाहर सुरक्षा बल तैनात किया गया था, जहां पर किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। जांच कार्रवाई के विरोध को देखते हुए स्थानीय पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गई, जिसमें नगर पुलिस अधीक्षक व कोतवाली थाना प्रभारी सहित भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। जांच कार्रवाई को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता बाहर नहीं नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया गया। इस दौरान जिला अध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व विधायक, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, पार्षदगण सहित तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। गाड़ी घुसा दिया। बकायदा उनको आपस में सब भाई ईडी सीबीआई भाई आपस में सब भाई मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी ईडी सीबीआई से नहीं डरेंगे ईडी सीबीआई से नहीं डरेंगे साथ है रामगोपाल भैया, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ईडी सीबीआई भाई सीबीआई होश में आओ, सीबीआई होश में आओ, नहीं चलेगी। ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। डरता है, ईडी को आगे करता है, जब मोदी डरता है, ईडी को आगे करता है। ईडी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। काम करने का काम कर रहे हैं, परिवार को पूरे कांग्रेस पार्टी एक है, बाहर उनके विरोध कर रहे हैं, ईडी का विरोध कर रहे हैं, और हम लोग जब बाहर निकलेंगे तो पूछेंगे आपके पास कुछ मिला है क्या। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तारिणी चंद्राकर ने बताया कि प्रदेश के कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल के घर 6 बजे से ईडी का छापा पड़ा है। उन्होंने कहा कि रामगोपाल
ईडी की कस्टडी में है, जांच चल रही है। उसके बावजूद भाजपा वाले द्वेष भावना से राजनीति करने के नाम से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके घर वालों को परेशान करने के लिए ईडी का छापा पड़ा है। उन्होंने कहा कि इतने सारे घोटाले हुए हैं, उनका पहले जांच होना चाहिए। आगे कहा कि अयोध्या में भी घोटाले हुए हैं, उस पर कुछ भी नहीं हुआ। वही कुरुद में भी भारतमाला घोटाले का मामला हुआ है, जिस पर कुछ नहीं हो रहा है। तो किसी एक व्यक्ति के घर वालों को परेशान करने की क्या जरूरत है? यह भाजपा की द्वेष राजनीति है। आने वाले समय पर भाजपा को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। विधायक ओमकार साहू ने बताया कि जिस प्रकार से धमतरी में ईडी की कार्रवाई किया गया है, सुबह सुबह उन्होंने बताया कि राम गोपाल अग्रवाल का निवास रायपुर है। उनके परिवार के लोग, भाई भतीजे यहाँ पर रहते हैं। उनके परिवार के लोगों को अनावश्यक रूप से ईडी के द्वारा परेशान करना, प्रताड़ित करना है बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। विधायक ने आगे कहा कि ईडी की कस्टडी में राम गोपाल अग्रवाल हैं, उसके बावजूद उनके घर में आकर यह कार्रवाई करना यह निंदनीय है, जिसके विरोध करते हुए पूरे कांग्रेस पार्टी उनके घर के सामने शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही है, धरना दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई को लेकर पूरे प्रदेश, पूरे जिले मुख्यालय में ईडी के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा और आंदोलन भी की जाएगी। धमतरी प्रभारी व कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने बताया कि राम गोपाल अग्रवाल का मुख्य निवास रायपुर में है। वह लगातार ईडी की हिरासत में है। ऐसे समय में धमतरी में जो उनके परिवार रहता है, उनके घर पर छापा मारना, उनके परिवारजनों को प्रताड़ित करना पूरी तरीके से गलत है। यह तो कुछ तरीके से पुलिस करती है, अपराधी तलाश होती है, उनके घर वालों को तंग करें। इस परिवार की शाखा का राम गोपाल का व्यवसाय अलग है, पूरी तरीके से सारी चीजें अलग है। और धमतरी में आकर इस तरीके से प्रताड़ित करना, उसको लेकर धमतरी के व्यापारी वर्ग में, कांग्रेस पार्टी में व नागरिकों में नाराजगी है। आज हमारे प्रदेश के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल जी, सम्माननीय हमारे धमतरी जी के कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता है और हम बहुत ही सम्मान पूर्वक उनको हम मानते हैं। उनके घर में आज ईडी का 6 बजे से ईडी का छापा पड़ा है और ईडी के कस्टडी में है। वो ईडी का पूरा जांच चल रहा है। उसके बावजूद भी आज देखिए कि भाजपा वाले द्वेष भावना से राजनीति करने के नाम से केंद्रीय एजेंसी ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं। उनके घर वालों को परेशान करने के लिए उनके ईडी का छापा पड़ा है। मैं कहना चाहती हूँ, इतने सारे तो घोटाला हुआ है, उसमें भी आप लोग जांच करिए, उसमें भी उनके घर वाले भेजिए। अयोध्या वाले मामले में कुछ नहीं हुआ, कुरुद में भी तो भारतमाला मामला घोटाला मामला है, उसमें भी कुछ नहीं हो रहा है। तो आप एक किसी व्यक्ति के घर वालों को परेशान करने की क्या जरूरत है? तो ये भाजपा की राजनीतिक देश की राजनीति कर रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले समय में हम कांग्रेस पार्टी उनका मुंह तोड़ जवाब देंगे और आज हमारे पूरे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी उनके घर में बैठ के हम इनका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जब तक आपके पास कोई जांच का कोई प्रमाणित है तो बताइए ना। आप अभी तक प्रमाण नहीं कर पाए, प्रमाणित नहीं कर पाए, जांच नहीं कर पाए हैं और घर वालों को जो परेशान करे, बहुत गलत है। हम इनका विरोध कर रहे हैं। सुबह 6:30 बजे की घटना है, ऐसा कहना है। और जिस प्रकार से धमतरी में ईडी की कार्रवाई किए हैं इन्होंने सुबह सुबह, आपको जानकारी होगा कि राम गोपाल अग्रवाल जी का निवास रायपुर है। उनके परिवार के लोग, उनके भाई, उनके भतीजे यहाँ पे रहते हैं और उनके परिवार के लोगों को अनावश्यक रूप से ईडी के द्वारा परेशान करना, प्रताड़ित करना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। अभी आपको कहना चाहूंगा कि ईडी के कस्टडी में भी राम गोपाल अग्रवाल जी हैं। उनके बावजूद भी उनके घर में आकर जिस प्रकार से ये कार्रवाई करना ईडी का, ये बहुत ही निंदनीय है। हम इसका विरोध करते हैं। पूरे कांग्रेस पार्टी अभी उनके घर के सामने हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, धरना दिए हुए हैं। हमेशा हम लोग एक परिवार के नाते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अगर कोई भी एक सिपाही को किसी प्रकार से प्रताड़ित की जाएगी, डराएगी, धमकाएगी, उनके खिलाफ पूरे कांग्रेस पार्टी आवाज उठाएंगे। अभी तो ये धमतरी की बात है। अब देखिए इस प्रकरण को लेकर, इस कार्रवाई को लेकर पूरे प्रदेशों में हर जिला मुख्यालय में इसकी ईडी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, आंदोलन की जाएगी। देखिए, मैं अभी तक से तो
बात नहीं करो, लेकिन सुबह जिस प्रकार से ये गए, सुबह सुबह सब लोग कहीं कृत काम करते हैं, लेकिन आज अभी हम लोग जानकारी लेंगे कि किसी प्रकार से उनको दौड़ाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो हम लोग अभी उनका विरोध भी करेंगे जब बाहर निकलेंगे तो। श्री राम गोपाल अग्रवाल का निवास रायपुर में है। वे धमतरी के जरूर हैं और वे लगातार ईडी की हिरासत में हैं। ऐसे समय धमतरी में जो उनका परिवार रहता है, उनके घर पे छापा मारना, उनके परिवारजनों को प्रताड़ित करना पूरी तरीके से गलत है। ये तो कुछ कुछ इस तरीके से जैसे पुलिस करती है कि अगर अपराधी की तलाश हो तो उसके घर वालों को तंग करें। इस परिवार की शाखा का राम गोपाल जी से अलग व्यवसाय है, पूरी तरीके से सारी चीजें अलग हैं। यहाँ धमतरी आके इस तरीके से इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, इसको लेके धमतरी के व्यापारी वर्ग में, धमतरी के कांग्रेस जनों में और धमतरी के नागरिकों में गहरी नाराजगी है। मैं आज यहाँ पर पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम के लिए आया था, राजीव गांधी जी की जयंती के लिए आया था, स्मार्ट मीटर का अभियान चलाना था, लेकिन यहाँ आके यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिली। और चूंकि विधायक जी और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता, सारे नेता यहाँ बैठे हैं, हम भी उनके साथ हैं, पूरा छत्तीसगढ़ धमतरी के कांग्रेस जनों के साथ खड़ा है, राम गोपाल जी के साथ खड़ा। आप लोग कैसे देखते हैं इस कार्रवाई? ये सीधे सीधे प्रताड़ित करने का, राजनीतिक बदला भंजाने का मामला है। और भाजपा जब देखी कि वो कांग्रेस से नहीं जीत पाएगी तो चुनाव के पहले से कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को इस तरीके से तंग करने का सिलसिला जारी किया गया। बंगाल में भी यही हुआ, आप सब ने देखा कि बंगाल में किस तरीके से छापे पड़ते थे, और जब बंगाल भाजपा जीत गई तो छापे पड़ना बंद हो गया। अब जब फिर छत्तीसगढ़ में अब आगामी चुनाव की पृष्ठभूमि बनाने की तैयारी हो रही है, पूरे छत्तीसगढ़ में गहरी नाराजगी है, बढ़ती महंगाई को लेकर, स्मार्ट मीटर को लेकर, धान खरीदी को लेकर, महतारी वंदन की राशि न मिलने को लेकर, इन सारी बातों की नाराजगी से भाजपा की सरकार डर गई है और अपना दमन चक्र भाजपा ने फिर से चालू किया है। ये डबल इंजन की सरकार नहीं, डबल दमन चक्र चलाने वाली सरकार है। हर एजेंसी को जांच का अधिकार है, लेकिन जब जांच के अधिकार का उद्देश्य राजनीतिक बदला भंजाना बन जाता है, जब प्रताड़ना चालू हो जाती है, जब उनके परिवारजनों को तंग किया जाने लगता है, तो निश्चित रूप से इसका विरोध होगा। गहरी नाराजगी है इसके खिलाफ। कांग्रेसियों के विरोध को लेकर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष रंजना साहू ने पलटवार करते हुए कहा कि यह कानून का मामला है जिस पर टिप्पणी उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमको कानून पर विश्वास है, कुछ प्रमाण मिले होंगे, उसके हिसाब से ईडी आई है और ईडी अपना काम कर रही है। रंजना साहू ने आगे कहा कि कांग्रेसी जो विरोध कर रहे हैं वह लोकतांत्रिक नहीं है। जो कानून अपना कार्य कर रही है उस पर हस्तक्षेप करना कहीं भी लोकतांत्रिक नहीं है। यदि भारत देश पर रहते हैं तो इस तरह का कृत्य उचित नहीं है। आगे कहा कि जो नेता को बचाने के लिए वो लगे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं, लगातार धरने दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, कहीं पर भी उचित नहीं है। जिसको बचाने के लिए वह लगे हुए हैं उस पर एक ही नहीं बल्कि 2 से 3 अलग अलग मामले हैं जिस पर ईडी की रेड पड़ी है। हो सकता है कांग्रेसियों को कानून पर विश्वास ना हो, जो भी कर रहे हैं वह गलत है।
आखिरकार कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल के घर ईडी की टीम ने दबिश दी। करीब 9 घंटे जांच कार्रवाई चली। 9 घंटे के बाद 2 गाड़ियों में ईडी की टीम वापस लौट गई। ईडी की टीम अपने साथ कुछ अहम दस्तावेज लेकर गई है। वहीं ईडी की टीम ने सुरक्षा बल सहित 8 अधिकारी कर्मचारी पहुंचे हुए थे। ईडी की टीम ने रामगोपाल अग्रवाल के घर दबिश दी थी, जिसका भरपूर विरोध हुआ। कांग्रेसियों ने घर के बाहर बैठकर खूब नारेबाजी भी की और 9 घंटे जांच कार्रवाई के बाद ईडी की टीम वापस लौट गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि टीम द्वारा ले गए अहम दस्तावेजों में क्या खुलासा होता है। हम लोग चर्चा कर लेते हैं क्या है अंदर। सर आराम से शाम मैं ये बोल रहा हूँ काम तक हुआ नहीं ऐसे नहीं, अभी सर्चिंग चल रहा है तो करना है तो इंस्पेक्टर साहब है ना। पीछे तो ये था हमारे शहर से जुड़ी घटनाओं का साथ। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,